हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एमकॉन रसायन आईपीओ और सुदर्शन फार्मा आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज एक आईपीओ का पहला दिन था और एक आईपीओ का आखिरी दिन था। तो इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करेंगे, कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया फर्स्ट डे, कितनी ग्रे मार्केट है, सब जानेंगे। अलॉटमेंट चांसेस क्या होने वाले हैं ये भी समझेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एमकॉन रसायन आज दोस्तों इसका तीसरा दिन कंप्लीट हो चुका है। और ये बात ध्यान रखिएगा, कल ये इशू जो है वो बंद हो जाएगा। कल ये इशू दोस्तों क्लोज होने वाला है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 40 रुपये का दोस्तों रखा गया है, तो 40 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 6.84 करोड़ का इशू, यानी बहुत छोटा सा इशू है। और कुल मिला के आपको एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स मिलने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको सिर्फ एनएसई पे होती हुई नजर आएगी। एक और जो इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि आप जब भी दोस्तों एसएमईज के अंदर लगाते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसएमईज के अंदर जो इशू होता है वो आपको जब भी मिल जाए तो वो सिर्फ लॉट में ट्रेड होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि दोस्तों इसका लॉट साइज कितने का है, 3000 का। इसका मतलब क्या है कि 3000 शेयर आपको मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर, राइट। 3000 शेयर्स जो मिलने वाले हैं आपको एक लॉट के अंदर, वो आपको एक साथ सेल आउट करने पड़ेंगे अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे तो पहले 100 बेच दे, उसके बाद 100 बेच दे, ऐसे करके 3000 बेच दे। एक साथ पूरा का पूरा आपको लॉट निकालना रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत बार दिक्कतें ये भी आती है कि लोगों के शेयर्स बिक नहीं पाते, क्योंकि 3000 शेयर्स का मतलब क्या है, 1,20,000 कम से कम। जब लिस्टिंग हो जाएगी तो वो और ऊपर से हो जाएगा। लेकिन मोस्टली लिस्टिंग डे पे वॉल्यूम्स की दिक्कत नहीं आती है, बट लिस्टिंग के बाद जो वॉल्यूम की दिक्कतें आती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद कोई बायर नहीं मिलता है बहुत बार, कोई सेलर नहीं मिलता है बहुत बार। जब यहाँ पर अपर सर्किट लगते हैं तो वो भी होता है। सेलर ना मिलना तो चलिए कह सकते हैं कि ठीक है, बट ये कि बहुत बार बायर नहीं मिलता है, तो ये बहुत दिक्कत आती है। अब सब्सक्रिप्शन कितना है, तो क्योंकि आज थर्ड डे था तो थर्ड डे का सब्सक्रिप्शन फिर से लाजवाब आया है। अदर्स अदर्स याद रखिएगा, जो मैं आपको पहले बताया था कि एच कैटेगरी है, तो एच कैटेगरी दोस्तों करीबन आज 73.88 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 73.88 टाइम दोस्तों एच पोर्शन जो है वो सब्सक्राइब हुआ है, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है। अभी आखिरी दिन है, ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी, अभी आखिरी दिन बाकी है कल। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पैसा आने वाला है एच की तरफ से वो आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहता हुआ नजर आएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स ने दोस्तों कुल मिला के 3 दिनों के अंदर 237.87 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है। तो अनबिलीवेबल पैसा जो है वो इस इशू के अंदर आ रहा है। और कुल मिलाकर ये जो आईपीओ है वो 155.87 टाइम, जी हाँ, कंपनी ने मांगे थे मात्र 7 करोड़ के लगभग और आ गए अभी तक 155.87 टाइम ज़्यादा। तो ये दिखता है जो भी आईपीओ के अंदर पैसा लाजवाब आएगा, उसका कारण यही है कि अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो या फिर वैल्यूएशन उस हिसाब से लेके आए जहाँ पे कंपनी पैसा बना के दे देगी इन्वेस्टर्स को, तो उधर पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगा। ज़रूर ये सब्सक्रिप्शन का फिगर हमको काफ़ी दिखता भी है, बिकॉज आईपीओ एसएमईज के छोटे होते हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है। बट ये भी है कि बहुत कम में ही 100 टाइम से ऊपर निकलता है, तो उनमें ही निकलता है जहाँ पर डेफिनेटली वैल्यू हो। और ये जो इशू है ये तो कम से कम 400 गुने के आसपास मुझे लग रहा है कि सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। 300 गुना, 400 तो चलिए ठीक है, 300 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो सकता है। हो सकता है कि कल आपको एच कैटेगरी करीबन 300-400 गुना भर दे, रिटेल पोर्शन 300 गुना भर दे, तब भी ये 250 से ऊपर निकलेगा ही निकलेगा। तो देखते हैं कल कितना होता है। बट अगेन इसके अंदर मैसिव पैसा आने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। कल इस इशू के अंदर बहुत पैसा आएगा और ये बिल्कुल बहुत बढ़िया करने वाला है। तो ये तो दोस्तों हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू के बारे में। सो फ्रेंड्स, पहला दिन था सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज आईपीओ का। आज पहला दिन था और ये 14 मार्च को क्लोज रहेगा। इशू के बारे में बात करें तो 73 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 50 करोड़ का ये इशू है, यानी छोटा मोटा इशू नहीं है, 50 करोड़ का है, बहुत बड़ा इशू है, जिससे आपको सिर्फ बीएसई एसएमई पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। और 1600 का इसका लॉट साइज रखा गया है। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के हिसाब से पहले दिन जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो कुछ खास नहीं है। करीबन क्यूआईबीज के द्वारा 0.00 टाइम्स,
HNIs के द्वारा 0.37 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी के द्वारा 0.47 टाइम्स, और कुल मिला के दोस्तों ये जो IPO है वो सब्सक्रिप्शन आया है 0.40 टाइम्स। तो सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं कि बहुत खास तो नहीं है, बट अपने आप में ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो इशू का साइज है वो बहुत बड़ा है, 50 करोड़ का ये इशू है। दूसरी बात क्या है कि ये फर्स्ट डे था इस इशू का, तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन उस हिसाब से इतना ज़्यादा निकल के नहीं आया। बट अगेन अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो जो इसके फाइनेंशियल्स है वो दिखाते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत बड़ा है। मतलब 193 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू अपना पोस्ट कर रखा है। ये नंबर्स जो है वो सारे लैक में है, तो वो 193 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया। मुनाफा 2 करोड़ 60 लाख का था 31 मार्च 2021 के हिसाब से। अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 357 करोड़ हुआ, मुनाफा 5 करोड़ 30 लाख का हो गया। 30 सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी ने 195 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर रखा है, 3 करोड़ 60 लाख का मुनाफा है। बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर दोस्तों जो बोरोइंग है वो करीबन अभी 49 करोड़ के आसपास है। तो बोरोइंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है कंपनी के ऊपर। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज दोस्तों 2019 में अपना IPO लेकर आई थी। 2019 में अपना IPO लेकर आई, लेकिन उस समय कंपनी का IPO फेल हो गया था। बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, फेल हो गया था कंपनी का IPO। फिर से दोस्तों कंपनी ने ट्राई किया, और ये बात ध्यान रखिएगा इस बार 10 टाइम्स ज़्यादा IPO लेके आई है। मतलब 10 टाइम्स जो वैल्यू थी पहले उससे ज़्यादा अभी लेके आई है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए जो इशू है वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो फार्मा, ठीक है, लॉन्गर टर्म का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो व्यू हमेशा फार्मा का एक पॉजिटिव ही रहता है। बट ये बात भी है कि दोस्तों पहले कंपनी का IPO फेल हुआ था, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो होगी होगी। बहुत ज़्यादा पैसा बनने की उम्मीद मुझे लगती नहीं है, ये बात अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोरोइंग्स इतनी ज़्यादा हायर है, 50 करोड़ की तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग है। 50 करोड़ का कंपनी अपना IPO लेके आ रही है, तो ये आप खुद समझिए कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग है इतनी ज़्यादा, और उतने का कंपनी IPO को लेके आ रही है। क्या होगा उससे? क्या सारा का सारा डेट चुका देगी? नहीं चुकाएगी। तो आई थिंक इसके ऊपर कंपनी को फोकस करना चाहिए। राइट, कंपनी ने क्या कहा है कि उसकी एक तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है। तो मुझे लगता नहीं कि देखिए इतना कुछ खास कर पाएगा, बट ठीक है, सब्सक्रिप्शन जैसा जैसा आएगा वैसा आपको बताते जाएंगे। ग्रे मार्केट कितनी है? तो देखिए सुदर्शन फार्मा की जो ग्रे मार्केट है वो 6 रुपये के आसपास चल रही है, 8% के आसपास, 6000 का सब्जेक्टिव रेट है। अभी डिक्लाइनिंग में है इसकी ग्रे मार्केट। यानी अगर मैं बात करता हूँ एमकॉन की, तो ग्रे मार्केट इसकी भी डिक्लाइन में, बट अभी भी 60%, 58,000 सब्जेक्टिव रेट्स है। जिस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है मोस्ट लाइकली इंक्रीज ही होने वाली है। तो एमकॉन रसायन में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे सुदर्शन में, तो अभी तो दिक्कत नज़र आ रही है। इट्स फुल रीजन सब्सक्रिप्शन, बट मुझे लगता नहीं कि देखिए इतने रिस्की में लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।